जो भी बात करनी है आप लोग खुल के करें। बस नहीं माँ, यही बताना था कि गुलरुख बेटी माशाल्लाह हमें पसंद आ गई है और दोनों बच्चों की आपस में बातचीत भी हो गई है और दोनों की रजामंदी भी इसमें शामिल हो गई है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सारे काम अभी से करके रख लो, सुबह मुझे पता है बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मेरी बच्ची वैसे तीर तो निशाने पर ही लगाएगी। वैसे गुलरुख मान गए, काम तो पूरा करती है, जाहिर सी बात है बेटी किसकी है, असर तो आएगा ना। अच्छा जी, और क्या क्या रह गया है? हाँ अच्छा जी, ये तो हो गया मुकम्मल। अरे हाय, मेन चीज तो डाली नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भूलूं ना। क्या हुआ गुल्लू, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरी वजह से कुछ नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हसन। तो फिर क्या बात है? मैं और अम्मी आज तक एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। बहुत बहादुरी से उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया और फिर रुखसत कर दिया। मेरी रुखसती के वक्त भी वो नहीं रोई। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि अगर वो रो पड़ती तो शायद मैं खुद को नहीं संभाल पाती। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त घर पर अकेली होंगी और खूब रो रही होंगी। मेरे पास तो आप हैं, मेरे साथ हैं, मेरे आंसू साफ करने के लिए। मगर अम्मी के पास तो कोई नहीं होगा ना हसन। अच्छा, तुम संभालो खुद को। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त वो किस हालत में होंगी। तुम परेशान मत हो। कल सुबह होते ही सबसे पहले हम उनसे जाकर मिलेंगे और वो मेरे साथ खुश देखकर इतना खुश होंगी कि उनके आंसुओं की कीमत अदा हो जाएगी। ये मेरी तरफ से पहला तोहफा। काफी महंगा लगता है। क्या? अब बहुत प्यारा है आपका तोहफा।
कौन है? अम्मा मैं हूँ। अच्छा मेरे बच्चे आए हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बस ठीक। देखिए ना, आराम से आराम से। ये ठीक नहीं है बेटा, बस आप यहाँ बैठे, आए आराम से। क्या हुआ आपको? आराम से। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। आंटी एक काम करें, आप डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर नहीं, बस मैं ठीक हो जाऊंगी, रहने दो। ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे आप? हसन आप एक काम करें, इन्हें लेकर बाहर आए, मैं गाड़ी रेडी करता हूँ। जी चले क्या? देखा? चले? हाँ हाँ चलो। क्या बात है तेरी। हसन मामू की शादी में बहुत मजा आया। वहाँ पे नानू, साकिया मामू, अशवा मामी भी थी। मैंने उनके साथ खूब एंजॉय किया। चलो अच्छी बात है, मजा आया ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। और हसन मामू के इतने सारे फ्रेंड्स आए हुए थे वहाँ पे। क्या हुआ बाबा, आपने गाड़ी क्यों रोकी? कुछ नहीं। मैं बस अभी आया। कहाँ रह गए? पाँच मिनट का बोल के गए थे।
बाबा आप कहाँ गए थे? कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर ने कुछ दिन मेडिसिन देकर आराम करने का कहा है हमें। बेटा परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम लोग मुझे घर छोड़ दो, मैं वहां जाके जरा आराम कर लूंगी। आप अकेली अम्मी कैसे? बोल, एक काम करो, अम्मी को साथ घर ले चलो। नहीं नहीं बेटा। नहीं आंटी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप हमारे साथ ही रहेंगी। अरे बेटा ये मुमकिन नहीं है, तुम खामोश क्यों बैठे हो, समझाओ इसे। देखिए आंटी, भूल भी आपकी वजह से परेशान रहती है, आप साथ रहेंगी तो तसल्ली रहेगी। लेकिन बेटा देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अम्मी जब हसन इतना कह रहे हैं तो आप मान जाए ना, कुछ ही दिन की तो बात है। ठीक है। अब बेटा तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो फिर तुम दोनों की जिद के आगे मैं भला क्या कह सकती हूँ। बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप सारे रास्ते परेशान थे और गाड़ी भी बहुत रफ ड्राइव कर रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, मुझे आई एम फाइन। तुम परेशान मत हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। जाहिर है बेटा माँ के घर गई है, कुछ वक्त तो लगेगा ना। ऐसा करो कि जब तक शहनाज के साथ मिलकर कुछ चीजें तैयार करवा लो। या अल्लाह खैर, क्या हुआ हसन, ये क्या हुआ है? अरे अम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी, बस डॉक्टर के पास ले गए थे। वो बेटे वहीं से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी तो हम बच्चों ने जिद किया। आपको पता है आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, जिद करके ले आए मुझे ये तो ठीक कह रही हैं आप। बेटा गुल्लू कहाँ है? अम्मी वो गाड़ी से सामान निकाल रही है। शहनाज, शहनाज। जी साहब जी। गुल्लू गाड़ी से सामान निकाल, उनकी हेल्प कर दें, कमरे में खा दें। जी साहब जी मैं करती हूँ। अच्छा हसन, मैं ये पूछ रही हूँ बेटा कि कुछ खिलाया पिलाया नहीं? जी अम्मी, रास्ते में जूस पी लिया था उन्होंने। बस मैं बच्चों की जिद पर आ गई हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे घर छोड़ देना। डॉक्टर ने आपको 4-5 दिन रेस्ट का कहा है। वो देखें अभी से घर जाने की बातें कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, जब तक आपकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रुकेंगी। आप समझने की कोशिश करें, मैं बेटी के घर में कैसे? अरे छोड़ देना बहन इस बात को, नहीं घर समझे से, बस बेफिक्र होके रहें आप। हाँ अच्छा बेटा ऐसा करो कि इनका कमरा तैयार करवा दो और जितने दिन भी यहाँ रुकेंगी उनको किसी चीज की कमी ना हो, ठीक है? मैं इनका ख्याल रखूंगी। शाबाश। लोग कहाँ रहे? मैं देखता हूँ। हाँ देखो जरा जाती हूँ। आराम से बैठ जाना। मैं ठीक हूँ। उमर इतना चूजी हो गया है ना, उसे समझ ही नहीं आ रहा उसने कल क्या पहना है। जहांगीर क्या हुआ है? जब से आप उमर को लेकर आए इतने परेशान हैं,
कोई बात है तो मुझे बताएं। मैंने आज गौहर को देखा था। क्या? मैंने आज गौहर को देखा था रानी। मुझे नहीं पहनने इनकी चॉइस के कोई कपड़े। क्यों मेरी हर चीज में इंटरफेयर करती हैं? मैं सिर्फ बाबा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना ये अच्छी है। इसके साथ कोई शर्ट देख लेता हूँ। ये नहीं। जहांगीर, आपने सचमुच गौहर को ही देखा है ना? हाँ, मैंने देखा है उसे। कहाँ? मजार के पास बाहर फुटपाथ पर। क्या? बहुत बुरी हालत थी उसकी। एक झलक ही देख पाया मैं उसकी पूरी हालत ऐसे जैसे पागल दीवानों जैसी थी। जहांगीर, आप उन्हें वहां छोड़कर क्यों आए? उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए? मैंने ढूंढा था उसे बहुत, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर और ढूंढता तो शायद मिल जाती, लेकिन गाड़ी सड़क पर खड़ी थी और उमर अकेला था। उसकी फिक्र हो रही थी मुझे। उमर को पता है? नहीं नहीं, उसे बताना भी नहीं। तो फिर क्या करें? मैं आपके साथ चल के ढूंढती हूँ ना उन्हें। नहीं राबी, नहीं। जहांगीर, आप साकिब को इन्फॉर्म कर दें। वो लोग कितना परेशान थे। मैं तो बस इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि गौहर जिंदा है। बाबा, ये जो शूज आपने मुझे दिलाए थे ना, ये मैं पहनता हूँ ना तो बहुत चुभ रहे हैं। आप मुझे नए दिला दीजिएगा। दिला दूंगा। थैंक यू। अब क्या करना है? सोचता हूँ। हाय, कितना सुकून है ना इस कमरे में। देख तो सही कितना बड़ा कमरा है। इतना बड़ा तो हमारा फ्लैट था। अरे अम्मा, बस यही हमारा घर है। बस तूने ना अच्छे तरीके से पंजे गाड़ लेने। गड़ चुके। ये देखो, हसन ने दी है शादी का पहला तोहफा। ये खूबसूरत है। हीरे की है। बस कुछ वक्त गुजर जाने दो, फिर इस घर की सारी चाबियां मेरे हाथों में होंगी। और आहिस्ते आहिस्ते ये घर भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। बस तूने हसन से ना इतना प्यार करना है, इतना उसको प्यार में पागल बनाना है कि तेरी हर गलत बात भी उसको सही लगने लगे। ऐसा ही होगा। जहांगीर किस तरफ देखा था? इसी एरिया में कहीं नजर आई थी, फिर यहाँ से निकल कर आगे चली गई थी। हालत बहुत अजीब सी थी, बिल्कुल पागलों जैसा हुलिया बना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, अजीब। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हम उस दिन जो मेन्यू देख कर आए थे, मैंने वही डन करवा दिया। ठीक है भाई, जैसा आप बेहतर समझे। मुझे लगता है आंटी जाग रही होंगी, जाकर उनकी तबीयत पूछा था। अरे नहीं बेटा, अभी रहने दो उन्हें। पहले ही वो शर्मिंदा हो रही हैं कि बेटी के घर आके बैठ गई हैं। रहने दो अभी। अरे कोई उनको जाके समझाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में ऐसी सोच कोई भी नहीं रखता।
वैसे ठीक है, वो अगर यहाँ रह लेंगी तो अपनी बेटी को भी खुश देख लेंगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। उनकी तसल्ली के लिए ही मैंने गुलरुख को उनके पास भेजा है, उन्हीं के कमरे में है वो। एक्सक्यूज मी। हेलो। देखो, अगर तुम किसी के साथ हो तो 1 मिनट साइड पर होकर बात करो मुझसे। क्यों? देखो साकिब, नॉर्मल रहकर बात करना मुझसे, कुछ बताना है मुझे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। साकिब प्लीज सबसे अलग होकर बात करो मुझसे। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है? किस बारे में बात करनी? गौहर के बारे में। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। तुम फौरन मुझसे घर पर आकर मिलो। आप ही के बारे में क्या बात करनी है तुमने? मैं सब बता दूंगा, तुम मिलने तो आओ। नहीं, अभी बताओ जहांगीर। साकिब तुम मेरे घर पहुंचो फौरन, प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके। जहांगीर, यहाँ इस तरह बुलाने का क्या मतलब था? आप ही के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं बता सकते? साकिब मैंने गौहर को देखा था। आप ही को थे? ये क्या कह रहे हो तुम जहांगीर? यकीन करो मेरी बात का, ठीक कह रहा हूं। कहां देखा था? उमर को स्कूल से वापस ला रहा था तो रास्ते में। तो तुमने उनको वहां देखा और वहीं छोड़कर आ गए? नहीं, उमर मेरे साथ था, इसलिए तुमने सोचा कि उनको वहीं छोड़ दो, तो तुम वहीं रुक के मुझे कॉल कर देते, उमर को लेके जाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता। मैं नहीं चाहता था कि उमर को कुछ पता चले। रुको साकिब, मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे मिलकर गौहर को ढूंढना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हसन बेटा, साकिब को फोन करके पूछो तो सही कि हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। नहीं, मैं भाई को कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन भाई कॉल रिसीव ही नहीं करे। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही? साकिब किसी काम से गए होंगे, हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा।
लगता है जरूर उमर ने साकिब को फोन किया होगा। उमर ने क्यों? जाहिर है जहांगीर ने उसको वलीमे पे लाने से इनकार किया होगा और उमर ने जिद की होगी। मुझे तो यही फिक्र है कि कहीं जहांगीर मेरे बच्चे पे हाथ ना उठाते, यही है फिक्र मुझे तो। हसन अब साकिब को कॉल करने की बजाय अम्मी की तसल्ली के लिए उमर को कॉल कर लें। बेटा जरूर कॉल में लाओ प्लीज। वालेकुम सलाम बेटा। साकिब मामू वहाँ है उमर? आप कैसे हो? तैयारी कर ली? ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अम्मी उमर बहुत नॉर्मल बात कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। आप क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं? अम्मी आप ऐसा मत किया, आप परेशान होती हैं तो हम आपसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साकिब को मिस कॉल्स गई होंगी, वो जैसे ही देखेंगे हमें कॉल कर लेंगे। आप रिलैक्स हो जाओ। साकिब भाई इस तरह अचानक कहाँ जा सकते हैं? तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। सब खैरियत है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। हाँ। तो प्लीज बताइए ना क्या बात है। कोई खास बात नहीं है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मी के यहाँ आ जाने की वजह से सब ने आपको शायद बातें। प्लीज ऐसा कभी सोचना भी मत। आंटी के यहाँ आके रहने से ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई परेशानी। अलबत्ता प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर हम उस हालत में उन्हें वहां अकेला छोड़ा दें। फिर घर वाले कुछ ना कुछ जरूर कहते। तो फिर आपके चेहरे पर मुझे ये उदासी क्यों दिखाई दे रही है? साकिब भाई का पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। लक है, अब कहाँ चले गए भाई? यही तो नहीं पता। खामोशी से बगैर किसी से बात किए कहाँ जा सकते हैं? जहांगीर किस तरफ देखा था? इसी एरिया में कहीं नजर आई थी, फिर यहाँ से निकल कर आगे चली गई थी। हालत बहुत अजीब सी थी, बिल्कुल पागलों जैसा हुलिया बना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, अजीब।
अम्मी। हेलो। शुक्र है बेटा तुमने फोन तो उठाया, ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? वो इंतजामात करने थे ना, तो उसी चक्कर में आया हुआ हूँ। तो बेटा बताकर तो जाना चाहिए था ना। बस जल्दी में निकला था, आ जाऊंगा, जल्दी घर आ जाऊंगा, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लगता है कुछ छुपा रहा है ये मुझसे। भाई वाह, पेट भर के खाना खाया है आज मैंने। नींद भी मुझे बहुत अच्छी आई। अच्छा, अभी ना मैं हसन के साथ पार्लर जा रही हूँ, तुम चाहे तो थोड़ी देर के लिए सो जाना, मगर एक बात का ख्याल रखना, कुछ दिन के लिए ना यूं ही बीमार रहने का ड्रामा मजबूरन करती रहना। और वो है ना अफशा, उससे थोड़ा कम बात करना। मुंह की बड़ी मीठी है, मगर है तो इस घर की बड़ी बहू ना कुछ तो सोच कर आई होगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। खुले दिल से भरोसा मत कर बैठना उस पर। तुम मुझे बता रही हो? मुझे सब पता है, उसको तो मैं उसकी औकात में रखूंगी। बिल्कुल सही करोगी। जी आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, अब जरा बेहतर है। अब मैं सोच रही थी कि आप साकिब भाई की वजह से परेशान हैं। ऐसे हालात में पार्लर जाना अजीब सा लग रहा है। नहीं, वो साकिब भाई की बात हो गई अम्मी से। शुक्र है। सॉरी, वो शादी के फौरन बाद ही तुम्हें बिला वजह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अब बस हमें मिलकर इन सब चीजों का हिम्मत और सब्र से सामना करना है। साकिब बेटा, तुम घर आ गए और तुमने मुझे बताया ही नहीं है? अम्मी वो आया आते साथ फ्रेश होने चला गया,
सोचा फ्रेश होके आपसे मिल लूंगा। साकिब बेटा, क्या बात है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते। और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अम्मी, वो सुबह जो मैं यूं अचानक निकल गया था, एक्चुअली हमारे ऑफिस का एक राइडर है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। लेकिन तुम तो फोन पर बता रहे थे कि तुम वलीमे के इंतजामात के लिए कहीं आए हुए हो। वो भी अम्मी, दोनों ही जगह जाना था, क्या करता। सच में? और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं अम्मी, बस यही बात है। अच्छा चलो बेटा, ठीक है। अल्लाह मियां उस बच्चे को जिंदगी दे, उसको सेहतियाब करे बस। आमीन। ठीक है, तुम बैठो फिर। हैं? क्या बताऊं मम्मी को कि आप ही को ढूंढने गया था। आप ही के मिल जाने तक उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनकी तड़प उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगी।